अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स, रीडर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मूंगफली का सीज़न आ गया है, चिलगोज़ों का सीज़न आ गया है और सबसे बड़ी बात चिकन कॉर्न सूप का सीज़न आ गया है। चलें जल्दी से पकड़ लें अपने फेवरेट रिफ़्रेशमेंट्स। आपके लिए लेकर आई हूँ आज नॉवेल दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। आप लोगों ने इस नॉवेल के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। इतने मैसेजेस आते हैं कि दहकता सहरा क्यों नहीं दे रही आप, इसकी न्यू एपिसोड क्यों नहीं दे रही। मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि आप लोगों के रिव्यूज़, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर जो हैं वो हमारी मोटिवेशन बढ़ाते हैं। और जब हम देखते हैं ना कि अच्छा रिव्यू आ रहा है या अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी से एपिसोड्स बनाएं। और लेकिन जब आप लोग अच्छा रिव्यू नहीं देते, अच्छा रिस्पांस नहीं देते, वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं नई वीडियो बनाऊं। तो मैं समझती हूँ कि मेरी इस तकरीर के बाद आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और रिव्यू भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है आज की एपिसोड में। लेकर आई हूँ दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, जो कि हर बार बोलती हूँ। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। दहकता सहरा, नॉवेल राइटर हैं सारा। एपिसोड नंबर है 18। मैं जानती हूँ मुझसे बढ़कर कोई गुनाहगार नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुझसे मदद की तलबगार हूँ मेरे अल्लाह। मुझ पर रहम फरमा, मुझे इस अज़ियत से निजात दे दे। रहम कर मालिक। हिचकियों से रोते वो रात के तीसरे पहर उस ज़ात को अपना दर्द सुना रही थी जो बेखबर नहीं था, जो उसकी हर अज़ियत और दर्द का गवाह था। वो उसकी शहरक से भी करीब था, तो कैसे मुमकिन था अनजान रहता। कपकपाता लरसता बदन उसके शिद्दत गम का गुमास था। गाल बुरी तरह भीग चुके थे और आंखें समंदर लुटाती सूज चुकी थीं, लेकिन दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था। क्या यह ज़रूरी है अल्लाह कि हर बार मैं आजमाई जाऊं? मुझ में हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की, मैं नहीं कर पाऊंगी। यासियत से सोचते वो फूट फूट कर रो दी। इतने अरसे से वो सिर्फ इसीलिए तो छुप रही थी कि जानती थी एक बार वो सितमगर सामने आ गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिल पर बंधे पहरे टूट जाते जो एक मुद्दत लगाकर उसने कायम किए थे। मैं बहुत कमज़ोर हूँ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। हिचकोले खाते बदन समेत वो अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रही थी। हर बाहर पहली चांदनी भी उसके गम पर मलूल थी, लेकिन आसमानों पर उसकी आसानी का हुक्म दे दिया गया था या नहीं, ये वक्त ने तय करना था। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं और वक्त से बड़ा जालिम भी कुछ नहीं। अब देखना यह था कि फातिमा के लिए वक्त मेहरबान होना था या फिर जालिम। 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात कैसे मुमकिन था कि उसे बेयारो मददगार छोड़ देती। उसका मसीहा कैसे चुना गया था, ये अब उस वक्त ने ही तय करना था। तब तक सिर्फ सब्र था जो रह जाता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि फातिमा के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था। मैं इस सब पर राज़ी हूँ मेरे मालिक, जो तूने मेरे लिए तय किया। गहरा सांस लेकर वो बहते आंसुओं समेत कपकपाती मगर मजबूत आवाज़ में बोली। दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं, मगर लब शुक्र परवरदिगार का कलमा पढ़ रहे थे। यही तो निशानी थी अल्लाह के चुने हुए लोगों की, जो ठोकर खाकर मजीद पस्तियों में नहीं गिरते, बल्कि चोट खाकर संभल जाते हैं। सर, बड़े सर का फ़ोन आया था। आप गालिबन उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। वो आरामदा हुलिये में व्हील चेयर पर बैठा कॉफ़ी पीते सामने खिड़की से नज़र आते आसमान को देख रहा था, जब उसकी महवियत को बख्श की आवाज़ ने तोड़ा। मैं कर लूँगा कॉल, तुम अब रेस्ट करो।
कॉफ़ी के सिप लेते वो सर्द लहजे में बोला। उसके दो टक लहजे पर कुछ कहे बिना वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही जुन्नून ने कप सामने टेबल पर पटक दिया। खफीफ से इश्तिआल ने पूरे वजूद का अहाता किया हुआ था। वजह वजह से तो वो खुद भी नावाकिफ था, जानता था। जानता होता तो वजह को ही ख़त्म कर देता, लेकिन कुछ समझ आता तब ना। यहाँ आते ही एक अजीब सी बेचैनी पूरे वजूद का अहाता कर लेती थी। पिछले कई सालों में वो बारहा यहाँ आया था, तब तो ऐसी हालत नहीं हुई, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उसका मूड गरक हो चुका था। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। वो मेरी गाड़ी से टकराती और ना ही ये सब होता। तैश से सोचते उसने सारा मलबा फातिमा पर गिरा दिया, और ये किसी हद तक सच भी था। वो उसी की वजह से बेचैन था। कुछ था जो अजीब था, लेकिन क्या, ये बात वो अभी समझ नहीं पाया था। लेकिन बहुत जल्द वो वजह सामने आने वाली थी जिसने उसकी ज़ात तक को हिला दिया था। बहुत ही बुरी बात है भाई साहब, उन लोगों को कुछ होता भी नहीं जो किसी के जिगर गोशों को चोट पहुंचाते हैं। वो इस वक्त आसिफ विला में बैठी थी। अबीहा और वलीद साथ थे। सिर्फ जर्री थी जो यूनी गई हुई थी। और ये अच्छा ही था कि उसका सामना वक़ार से नहीं हुआ। हम क्या कह सकते हैं, सिगार के कश लेते आसिफ साहब संजीदगी से बोले। अपने बेटे से वो वाकिफ़ थे। वो कहाँ तक मासूम था, ये बात उनसे छुपी हुई नहीं थी, तभी रिलैक्स थे। अल्लाह कहर नाजिल करे उन पर जिन्होंने मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। अब के राबिया बेगम रंजीदगी से बोली। वकास आराम कर रहा था। जरी कहाँ है पप्पो, काफ़ी लेट नहीं आती वो? अब के फारिया बोली। उसके लहजे का तंज बखूबी जाहिदा बेगम तक पहुंच गया। लब भींच कर उन्होंने आसिफ साहब को देखा जो नजरें चुरा गए थे। रोज 4 बजे आ जाती है फारिया बेटे, बस बस से आते इतना ही टाइम लग जाता है। धीमे लहजे में सफाई पेश की। दिल में दर्द की लहर उठी थी सगे माँ जाए की बेहसी देखकर। ख्याल रखा करो जाहिदा, बच्ची जवान हो चुकी है। अब के कोड़ा राबिया बेगम ने बरसाया था जो उनकी रूह को तड़पा गया। कहना चाहती थी कि फारिया रात गए बाहर जाती है तब जवानी कहाँ होती है, लेकिन कह न सकी। सब्र का प्याला पीते वो खामोशी से सर हिला गईं। अबिया ने कुछ कहना चाहा, मगर माँ की तंबीहा देखकर लब सी गई। उन्हें यूं शकिस्ता देखकर राबिया बेगम को तस्कीन सी मिली। तभी तो लब मुस्कुरा उठे थे और इस मुस्कुराहट ने जाहिदा बेगम को निढाल कर दिया। तभी सरहद से इजाज़त चाही जो उन्होंने बखुशी दे दी। जो करना था वो तो वो कर चुकी थी, अब रह क्या गया था। अम्मी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? बाहर आते ही अबिया फट पड़ी, जिस पर उन्होंने गहरा सांस लेते उन दोनों को अपने हिसार में लेते मध्यम लहजे में दरख्वास्त की। वो उनके लब हमेशा के लिए बंद कर गई। मैं सालों से भरम की दीवार कायम करती आ रही हूँ अबिहा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद के मुंह से निकला एक भी लफ्ज़ मेरे और भाई साहब के रिश्ते का भरम तोड़ दे। मेरे सब्र को रायगा मत जाने दो। नम आंखों में टूटे कांच की खिड़कियां थीं जो उनकी रूह को लहूलुहान कर गईं, लेकिन सब्र लाजिम था और इस पर साबित कदम थी। अंदर कह लगाते वो नफूस अनजान थे कि वो अपनी अना में कितने दिल तोड़ चुके हैं, जिसका हिसाब वो ज़ात ज़रूर लेगी जो बेनियाज है। लेकिन अंदर वकास के दिल में जो जवार भाटा उबल रहा था, उसने एक बार फिर उन्हें आजमाइश की भट्टी में जलाना था। कल जो कुछ भी हुआ था उसने उसके दिमाग में आतिश फिशा भड़का दिया था। अब उस आतिश फिशा ने क्या कुछ भस्म करना था, ये राज था। लेकिन इस जिल्लत ने जरी की किस्मत पर इतनी स्याही थोप देनी थी जिसे वो अपने खून से भी साफ करती तो भी निशान रह जाते। जिंदगी सदा फूलों की सेज नहीं रहती, ये बात आज वो नए सिरे से समझ रही थी। कॉरिडोर में चलते उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और पेशानी पसीने से तर। सिया हिजाब भी नम था।
आंखों में हिरास और खौफ की लंबी दास्तान रकम थी। जिस अफरे से वो सालों से बचती आ रही थी, वो आज मुंह खोले उसके सामने खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। 11 बजे वो ऑफिस में आया। फातिमा तब अपने ऑफिस में थी। हिम्मत ही कहाँ थी बाहर जाने की, लेकिन अब जब प्यून उसे मीटिंग रूम में बुलाने आया तो उसके होश सही मानों में उड़े थे। पानी का पूरा गिलास पीकर वो अल्लाह का नाम लेती मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। डोर नॉब पर हाथ रखते उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। या अल्लाह रहम। दिल में अल्लाह को पुकारते वो धीरे से दरवाज़ा वाह करती अंदर दाखिल हो गई। वो फाइल पर नज़र दौड़ा रहा था जब अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ी। चौंक कर सीने पर हाथ वो बेचैन हुआ। मगरूर आंखों में उछंबा सा उभरा। उनाबी लब भींच कर उसने निगाह पूरे हॉल में दौड़ाई। कहीं भी कुछ गैर मामूली नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो था। जबड़े कसकर वो सर झटक कर फाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। तभी दरवाज़ा खुला। गर्दन घुमाकर दाएं जानिब देखते वो पत्थर के मुजस्मे में ढल गया। स्याह अबाए, स्कार्फ और नकाब में वो जो कोई भी थी, एक पल को उसे उसी सहरा में ले गई जहां वो उसके सामने खड़ी थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी और ये सर झुकाकर। फर्क था तो सिर्फ ये, वरना एक पल के लिए तो उसे लगा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। अपनी हालत पर काबू पाते उसने खशमगी नज़रों से उसे देखा। टाइम की कदर करना सीखें, ये वक्त नहीं है अंदर आने का। मैं ऐसी गैर जिम्मेदारी पसंद नहीं करता। माइंडेड। घूर कर उसे देखते वो ख्वामख्वाह उस पर बरसा। उसकी झुकी पलकों ने उसे मुस्तरब कर दिया था। तभी गुस्से से गोया हुआ कि कैसे भी हो वो उसकी तरफ देखे। उसकी बिला वजह की झाड़ ने फातिमा को बौखला दिया। सालों बाद उसकी आवाज़ समाज में उतरी तो एक पल के लिए दिल धड़कने से इनकारी हुआ। हलक में कुछ अटका था। काफ़ी देर उसके सर ना उठाने पर वो झंझलाकर मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो उसे कुछ दिखा रहा था। तेजी से भीगती आंखों को उठाकर उसने मुकाबिल को देखा तो उसे लगा वो पत्थर की हो गई हो। डार्क ब्लू शर्ट पहने, बाल नफासत से सेट किए, ब्लैक जीन्स पर स्याही कोट पहने, वो वैसा ही था जैसे सालों पहले था। वही तमकनत, रूप, संजीदगी और वजाहत, कुछ भी तो नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था वो फातिमा की ज़ात थी। नैनों की प्यास बढ़ती गई तो नज़रें उसके वजूद का तवाफ करते फिसलती उसके पैरों पर आ रुकी। एक पल के लिए हकीकतन फातिमा की सांस रुकी थी। वो साकित रह गई। और वजह वजह वो खूबसूरत पाँव थे जो ब्लू टसल शूज़ में मुकीद व्हील चेयर के फुटर्स पर धरे थे। सातों आसमान उसके सर पर टूटे थे। वो मर भी जाती तो यकीन ना करती कि वो खूबसूरत शख्स जो कभी जीस्त का हासिल हुआ करता था, मोहताज हो चुका था। वो शख्स जो चलता तो उसे लगता कि उसके दिल पर चल रहा हो। उसे आज इस हाल में देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। ना जाने कितने आंसू ठटर कर उसकी पलकों की दहलीज पर रुक गए। फातिमा, कम ऑन, अंदर आओ, किसी ने उसे मुखातिब किया था। लेकिन वो होश में होती तो जवाब देती। वो तो यकटिक उसे देख रही थी जिससे नफरत का दावेदार उसका दिल था। लेकिन फिर इस दिल में उसकी हालत देखकर अजियत का तूफान क्यों उठा था, वो ये ना समझ सकी। खाली नज़रों से उसे देखते उसे लगा वो गिर रही है। गम की शिद्दत थी या हैरत की इंतहा, लेकिन पल में उसके हवासों ने साथ छोड़ा था। हाथ बढ़ाकर कुछ थामने की हिम्मत बची ही नहीं थी, तभी खुद को गिरने दिया। बरसों पहले वो उसी शख्स की बदौलत अर्श से फर्श पर गिरी थी, लेकिन आज वो इसी शख्स की बदौलत गिरकर पाश पाश हो गई थी। ज़मीन पर गिरते ही उसकी आंखें बंद होती चली गईं। कितने आंसू बेमोल होते कनपटियों में जज्ब हो गए। धड़ाम की आवाज़ पर वो लम्हे के 1000वें हिस्से में चौंका था। मुड़कर दाएं तरफ देखा तो वो लड़की बेहोश पड़ी थी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोशिश करूँगी अगर आप अच्छे व्यूज़ दें, अच्छे रिव्यूज़ दें तो मैं डेली इसकी एपिसोड अपलोड कर सकूँ। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको डेली एपिसोड चाहिए तो इसके ऊपर अच्छे अच्छे व्यूज़ दें। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।